हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार यानी कि बीपीएससी तैयारी 4.0 की पीजीटी के लिए बॉटनी के लिए जो हम लोग टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं वो है ब्रायोफाइटा। बॉटनी में अभी तक हम लोग लाइकेन तक सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक ब्रायोफाइटा है और ब्रायोफाइटा के अभी तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हैं उनको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे इसी चैनल पे आपको जीएस, बीपीएससी तैयारी 1 to 5, 6 to 8 और 11 12 9 मतलब 11 12 और 9 10 टीजीटी पीजीटी सबके लिए जीएस फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे इसी चैनल पे टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, DSSB, बिहार टीआरई, यूपी पीजीटी सबकी तैयारी कराई जा रही है बिना किसी चार्ज के। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारी जानकारी, सारे अपडेट्स दे दिए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के लिए। ब्रायोफाइटा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होती है हर पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए, और ये आपका 6 to 8 में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब 6 to 8 का भी वेटेज कम नहीं होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन इन मॉसेस। मॉस की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपमिश्रित होते हैं। ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे वो पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन दिया है, प्रोटोनिमा स्टेज, लीफी स्टेज, बोथ द स्टेज, नन ऑफ दिस। यानी कि जो मॉस की कौन सी वो अवस्था है जहाँ पे लैंगिक अंग उपमिश्रित होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन जो है वो जो है बियर करते हैं मॉसेज में, कौन सी स्टेज है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लीफी स्टेज। ऑप्शन बी यानी कि परडिल अवस्था। परडिल प्रावस्था में मॉस में लैंगिक अंग होते हैं। मॉसेस के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, अगर पूछ लिया जाए तो मॉसेस के जीवन चक्र की जो प्रमुख अवस्था होती है वो होती है गैमेटोफाइट। कौन सी होती है, गैमेटोफाइट, जिसे आगे चलकर प्रोटीनिमा अवस्था या फिर परडिल अवस्था में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। गैमेटोफाइट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो लीफी स्टेज हो जाता है और दूसरा हो जाता है प्रोटीनिमा स्टेज। और जो ये लीफी स्टेज है ये क्या करता है, ये लैंगिक अंग अपने पास कंसिडर करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉस के कैप्सूल का कौन सा भाग अगुणित होता है। विच पार्ट ऑफ मॉसेस कैप्सूल इज हैप्लॉइड। मॉस के कैप्सूल का कौन सा भाग जो है वो हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन कैलिप्ट्रा, ऑपरकुलम, एनलस, एनुलस या फिर कोल्यूमिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलेप्ट्रा। मॉस के कैप्सूल में कैलेप्ट्रा जो है ये हैप्लॉइड होता है। ऑर्चिगोनियम के वेंट्रल वाल से कैलेप्ट्रा का निर्माण होता है। ऑर्चिगोनियम क्या है, आप सभी बताइए, ऑर्चिगोनियम क्या होता है। अगर आप में से किसी को पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स से याद आया कि जो साथी, जो सहयोगी हमारे साथ कंटिन्यू कमेंट बॉक्स से जुड़े हैं, एक बार हम उनका नाम देख लेते हैं, उन्हें मोटिवेशन, हमारा जो वो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बने रहिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन एक बार कल के कमेंट बॉक्स को हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े रहते हैं और हमसे अटैच भी रहते हैं। जैसे भारती सिंह, ये हर वीडियो पे इनका कमेंट आता है। यश पांडे, एस्पिरेंट, इसके अलावा अजय कुमार यादव, हेमू यादव, नीलम यादव, नीलम यादव का भी हर वीडियो पे लगभग कमेंट आता है। कविता कुमारी, नीलम यादव, BWU, नीलम यादव, मनु अंसारी, इडू टेओरिया, नीलम यादव, इन सब का जो है कंटिन्यू हर वीडियो पे कमेंट आता है। इस तरह आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो पे अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को भी दिखाया जाएगा। उसके साथ साथ आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेंगे। मेरे द्वारा पर्सनली आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए, अब आप लोग ना जिस तरह वीडियो का वेट करते रहते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल है, उसी तरह मुझे भी मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए। तो कोई चार्ज तो मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ, बस कुछ कमेंट करने के लिए कह रही हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक कमेंट कर दिया करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी लगेगा कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, which ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हैप्लॉइड जनरेशन इन ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा में अगुणित पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन है इलेटर्स, सीटा, कैलेप्ट्रा या फिर कॉलोमेला। तो अभी हम लोगों ने देखा था हैप्लॉइड किस में होता है,
कौन सा मॉस का कौन सा कैप्सूल हैप्लॉइड होता है? कैलेप्ट्रा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मॉस के स्पोरोफाइट का कैलेप्ट्रा होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है और किस तरह से आया है, कैलेप्ट्रा से। तो कैलेप्ट्रा कैसा होता है? अगुणित होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से आप एक ऐसे पौधे जो बीजाणु और भ्रूण तैयार करता है किंतु उसमें समूहन ऊतक और बीज का अभाव होता है, किस समूह में रखेंगे? यानी कि कोई एक ऐसा प्लांट है जिसके पास समूहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर बंडल और सीड जो है वो नहीं पाया जाता है, पूछा जा रहा है उसको किस वर्ग में रखेंगे? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एल्गी? तो हम सभी को पता है कि ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें बीज नहीं होता है, उसमें वैस्कुलर बंडल की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स वे होते हैं जो बीजाणु और भ्रूण उत्पन्न करते हैं लेकिन उसमें बीज और वैस्कुलर बंडल जो है वो नहीं पाया जाता है। अगर पूछा जाए ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल, तो मॉसेज हो गए, लीबरवार्ट हो गया, हॉर्नवार्ट हो गया, ये सब ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल होते हैं। ब्रायोफाइटा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा जो है वो किस चीज़ का सूचक होता है? तो ब्रायोफाइटा जो होता है ये प्रदूषण का भी अच्छा सूचक होता है। किसका? पॉल्यूशन का, प्रदूषण का भी अच्छा सूचक होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है? आइसोगैमस, होमोगैमस, एंसियोगैमस या फिर होमोलॉगस? ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ओगैमस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विषम युग्मी एक प्रकार की विषम लैंगिकता है जिसमें बड़ी गतिहीन अंडाणु कोशिका एक छोटे गमनशील शुक्राणु कोशिका के साथ विलय कर सकती है। मतलब क्या होता है? ओवम है और स्पर्म है, इसमें जो ओवम है ये गति नहीं करती है, नॉन मोटाइल होती है, लेकिन स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है और ये आता है और इसके साथ जो है फर्टिलाइजेशन कर लेता है। ठीक है, वही कहा जा रहा है। और ये किस प्रकार का होता है? ओगैमस यानी कि विषम युग्मी होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये असंयुग्मन में लैंगिक प्रक्रिया में विकास का तीसरी अवस्था के रूप में विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला, स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड ऑफ। फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं? एम्फीथीसियम, एंडोथीसियम, कोलेनकाइमा या फिर मेटामॉर्फोसिस? फ्यूनेरिया में जो बीजाणु कोष्ठ होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोथीसियम। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां होती हैं, एक गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है। गैमेटोफाइट अगुणित पीढ़ी है जिसे प्रोटीनिमा द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटीनिमा एंडेथीरियम और आर्किगोनियम में शुक्राणु और अंडे पैदा करता है। बीजाणु कोष्ठ एंडोथीसियम में बनते हैं। किस में बनते हैं? एंडोथीसियम में बनते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। ऑप्शन है रिक्शिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, इनमें से कोई नहीं। बहुकोशिकीय मूलाभ किसमें मिलता है? जब तक मैं आंसर बता रही हूँ फटाफट से आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर हमारे साथ साथ करते रहिए कि जो बहुकोशिकीय मूलाभ है मल्टीसेलुलर राइजोइड से वो किसमें मिलता है। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा? रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एम्ब्रियोफाइटा उपजगत यानी कि सब किंगडम का एक पादप है जिसे आमतौर पर रोप मॉस कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसका कॉमन नेम क्या है तो इसे रोप मॉस के नाम से, या इसी को एक और नाम है, एक मिनट में हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दे रही हूँ, इसी को रोप मॉस या इसी को कार्ड मॉस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फ्यूनेरिया को। किसको? फ्यूनेरिया को। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फट से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है दे आर फोटोसिंथेटिक, देयर स्पोर जर्मिनेशन प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट्स, जाइगोट्स अंडरगोज मियोसिस, दे लैक वस्कुलर टिश्यू। मतलब कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कौन सी बातें गलत कही गई हैं? पहला, वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ब्रायोफाइटा है तो ये प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे। दूसरा है उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं यानी गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है युग्मजन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विकसित होते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी जो जाइगोट है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नहीं, मियोसिस के द्वारा नहीं, बल्कि माइटोटिक के द्वारा
द्वारा विभाजित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। उनमें समोहिनी ऊतक का अभाव होता है यानी वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, ये भी बिल्कुल सही बात है। गलत हुआ ऑप्शन सी, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है। ठीक है, आपको हमारे समझाने का तरीका, हमारा वीडियो, हमारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में आपको 100 लाइक तो कम से कम करने ही करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, फंगी या लाइकेन। एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। हरे पौधे के समूह को एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें जो है हार्नवार्ट, लिबरवार्ट, मॉस, फर्न, लाइकोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सभी पौधे जो फूल वाले होते हैं वो सभी इसमें मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्स सेल आर फॉर्म्ड इन। नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, रिक्सिया। नर्स सेल जो है ये रिक्सिया में पाई जाती हैं। अगर रिक्सिया का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो रिक्सिया मार्केंसियल इसका पूरा नाम होता है। इसके क्रम में लीबरवार्ट की एक प्रजाति होती है और इसी में नर्व सेल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसमें सभी मात्र कोशिकाएं बीजाणु पैदा नहीं करती हैं। कई बीजाणु मात्र कोशिकाएं निष्फल पोषक या नर्स कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी जानने वालों के साथ भेजिए, जिससे हमें भी लगे कि हमारे जो बायोलॉजी एस्पिरेंट हैं उनको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। और आपको किस बुक का डिस्कशन चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थ्योरी करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर करना है, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जरूर कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम। परिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने परिवर्तित किया? मतलब जो शब्द है ब्रायोफाइटा इसको किसने दिया था? ऑप्शन है आइकलर, ब्रॉन, सिम्पर या फिर सुस्टर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रॉन। ब्रॉन, ब्रायोफाइटा, ब्रॉन। देखिए नाम से भी स्पष्ट हो रहा है ना, ब्रायोफाइटा ब्रॉन, ब्रायोफाइटा ब्रॉन, ऐसे भी याद कर लीजिए आप। इन्होंने 1864 में ब्रायोफाइटा टर्म जो है वो दिया था। सही जवाब ऑप्शन बी, ऐसे ट्रिक से आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मार्केंसिया के गोपक यानी कि क्लेप्ट्रा विकसित होते हैं। आप देखिए क्लेप्ट्रा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कितना क्वेश्चन आया टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, हर एग्जाम में। क्लेप्ट्रा किससे विकसित होते हैं? तो क्लेप्ट्रा जो है क्या ये बेस ऑफ आर्चिगोनियम से होते हैं? आर्चिगोनियम क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। या टिश्यू ऑफ आर्किगोनियम से होते हैं, या फिर ये एम्फीथीसियम से होते हैं, या फिर वॉल ऑफ द बेंटर होते हैं। तो किससे होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो मार्केंसिया में क्लेप्ट्रा होता है वो अंडधानी की भित्ति से विकसित होता है, यानी कि वॉल ऑफ द बेंटर से विकसित होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एक जीनस है। ये लीबरवार्ट और नम और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। मतलब ये एक लीबरवार्ट है और ये जहाँ पे मॉइस्ट होता है, छाया होती है, वहाँ पे ये पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, मार्केंसिया के इलेटर्स होते हैं। मार्केंसिया के जो इलेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, हैप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक या फिर डिप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो मार्केंसिया के जो इलेटर्स होते हैं ना ये द्विगुणित होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होने के साथ साथ ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्केंसिया है क्या? तो अभी हम लोगों ने देखा कि मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एक जीनस है। ये एक प्रकार का लीबरवार्ट है, नम और छायादार स्थानों में पाया जाता है। इसमें कुछ बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो दुगुणित रहती हैं और इलेटर्स बनाने के लिए परिवर्तन से गुजरती हैं। इलेटर्स जो होता है ये आर्द्रताग्राही होता है और नमी और पर्यावरण में परिवर्तन के साथ आकर बदल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मार्केंसिया स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है? इलेटर्स, क्लेप्ट्रा, बीजाणु या फिर पेरिगाइनियम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है इलेटर्स। इलेटर्स जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पर्यावरण में नमी में परिवर्तन हो जाते हैं, आकार को परिवर्तित कर लेते हैं। वही पूछा जा रहा है कौन स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इलेटर्स। अगला क्वेश्चन,
पीट मॉस है, पीट मॉस क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम या फिर एंथोसिरोस। पीट मॉस क्या होता है? ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यूपी पीसीएस 1995, 2003, पीजीटी 2010 और जीआरसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीट मॉस क्या होता है। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे विद डिस्कशन अच्छे वे में। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसको 2-4 लोगों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है, पीट मॉस क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम या फिर एंथोसिरोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीट मॉस स्फैग्नम है। स्फैग्नम काई है, एक प्रकार का मॉस है जो लगभग 380 स्वीकृत प्रजातियों के साथ पाया जाता है। इसी को स्फैग्नम को ही ना, इसका कॉमन नेम है पीट मॉस। अगर पूछा जाए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी में संशोधन या मिट्टी के घटक के रूप में किया जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीट बॉगस प्रायः किसमें बनते हैं? गीली भूमि, बंजर भूमि, शुष्क भूमि या खेती भूमि में? पीट बॉक्स किस में बनते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गीली भूमि में, वेटलैंड में। पीट बॉक्स प्रायः गीली भूमि में बनते हैं। पीट मृत पौधे के पदार्थ का निक्षेप करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से बड़ी नदियों के प्रमुख जल में ताजे पानी के भंडारण में किया जाता है। यह अपने शुष्क भार का 25 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है। अगर पूछा जाए कि ये अपने भार का कितना गुना जल अवशोषित कर लेता है, तो 25 गुना जल जो है पीट बॉग अपने भार का अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्टोमस मॉस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्टोमस मॉस? फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, स्फैग्नम या फिर पॉलीट्राइकम? फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते रहिए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, स्फैग्नम। स्फैग्नम एक जिम्नोस्टोमस मॉस है। इसे पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसे जिम्नोस्टोमॉस भी कहते हैं क्योंकि इसमें पेरिस्टोम शीथ नहीं पाई जाती है। जिसमें पेरिस्टोम शीथ नहीं पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? जिम्नोस्टोमस कहेंगे। और ये क्या है? स्फैग्नम है। स्फैग्नम को पीट मॉस के नाम से या बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बॉग मॉस या पीट मॉस को दिया गया नाम, मतलब बॉग मॉस और पीट मॉस का और नाम क्या है? पेलिया, पोरेला, एंथोसेरोस या स्फैग्नम? तो अभी हम लोगों ने देखा इसे स्फैग्नम के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है क्या? जिम्नोस्टोमस। क्यों जिम्नोस्टोमस कहा गया? क्योंकि इसमें पेरिस्टोम शीथ नहीं पाया जाता, इसलिए इसको जिम्नोस्टोमस भी कहा गया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, रिटार्ड आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटार्ड शेप्ड सेल आर फाउंड इन फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस, लाइकोपोडिया या फिर स्फैग्नम? रिटार्ड सेल किस में पाई जाती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से आप लोग बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। रिटार्ड सेल किस में पाई जाती है? स्फैग्नम में, ठीक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिटार्ड सेल किस में पाई जाएगी? स्फैग्नम में। ओके ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते रहिए। अगला क्वेश्चन है, रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटार्ड कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा स्फैग्नम में। किसमें? स्फैग्नम में रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बॉक्स बना होगा, बस सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड आर फाउंड इन? केवल चिकनी कोशिका भित्ति वाले राइजॉइड्स किस में पाए जाते हैं? केवल स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स किस में पाए जाते हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया, प्लेनिया या फ्यूनेरिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्सिया। रिक्सिया में राइजॉइड्स जो हैं, जिसे प्रकंद कहा जाता है, ये एक कोशिकीय अशाखित होते हैं। वे थैलेमस को आधार से जोड़ते हैं और आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चिकनी दीवार वाले एक कोशिकीय राइजॉइड्स यानी स्मॉल वार्ड यूनिसेलुलर राइजॉइड्स और टर्विकुलेटेड राइजॉइड्स। थैलस में मध्य रिब क्षेत्र में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। रिक्सिया में कितने प्रकार के राइजॉइड्स पाए जाते हैं? 2, एक तो स्मूथ वाल्ड हो गया और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड हो गया। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, फ्यूनेरिया में कैलेप्टरा किससे उत्पन्न हुआ यानी डिराइव हुआ? एंथीरिडियम, कॉलुमेला, कैप्सूल या आर्किगोनियम? तो कैलेप्टरा जो है, जिसे गोपक कहा जाता है, ये किससे बना होता है? स्त्री धानी से बना होता है यानी कि आर्किगोनियम से बना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब।
अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा फ्यूनेरिया में गोपक किससे बना होता है, तो फ्यूनेरिया में जो गोपक बना होता है वो आर्किगोनियम से बना होता है। किससे? आर्किगोनियम से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी और टीजीटी दोनों में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, यही आपको एग्जाम में मार्क दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऑयल बॉडी आर प्रेजेंट इन थैलस ऑफ व्हिच ग्रुप? किस समूह के थैलस में तेल पिंड पाए जाते हैं? लिवर वार्ट, मॉसेस, हार्न वार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लिवर वार्ट। लिवर वार्ट समूह के थैलस में तेल पिंड यानी ऑयल बॉडी पाए जाते हैं। ये ऑयल बॉडी अंतरकोशिकीय अंगक होते हैं जो एक एकल इकाई झिल्ली से बंधे होते हैं, जिसमें एक प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स में लाइपोफिलिक ग्लोब्यूल्स पाया जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें तैल निकाय पाया जाता है यानी ऑयल बॉडी पाई जाती है? एंथोसिरोस, फ्रूलेनिया, स्फैग्नम या फिर फ्यूनेरम। ऑयल बॉडी किसमें पाई जाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि फ्रूलेनिया। फ्रूलेनिया में ऑयल बॉडी पाया जाता है। फ्रूलेनिया की पत्ती में कोशिकाओं की एक परत होती है। पत्ती की प्रत्येक कोशिका में कई क्लोरोप्लास्ट और 3 से 6 जो हैं वो ऑयल बॉडी पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए एक संख्या में कितनी होती है तो 3 से 6 ऑयल बॉडी फ्रूलेनिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स जाल निर्माण करता है। एक मिनट, ब्रायोफाइट्स का जाल निर्माण करता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्रायोफाइट्स फ्रॉम ग्रीन मैट ऑन। वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स में हरा जाल निर्माण कौन करता है? डैम सॉइल, रॉक साइड, बार्क ऑफ ट्री या ऑल ऑफ दीज। कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए बिहार पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये करेगा कौन? ऑल ऑफ दीज। कौन? ऑल ऑफ दीज। यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स के जो हरे जाल होते हैं उनका निर्माण गीली मिट्टी, पेड़ों की छाल और चट्टानी क्षेत्रों में करता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स स्थलीय होते हैं और ये छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? तो इसी ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबिया क्या होते हैं? तो एम्फीबिया वो ग्रुप होते हैं जो जल और थल दोनों पे आसानी से रह सके, यानी पॉन्ड में भी रह सके, वाटर में भी रह सके और पृथ्वी पर रह सके। तो ब्रायोफाइट्स वो पहला किंगडम है, पहला ग्रुप है जो जल और थल मतलब जल से निकलकर थल पे आने की कोशिश किया था, ठीक है। इसीलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। वहीं टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? अगर आप में से किसी को पता है कि टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है, क्या टेरिडोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्या कहते हैं, या किसी और नाम से जाना जाता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है। फटाफट से कमेंट करिए कि टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है। अगर आप में से किसी को पता है तो फट से बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर इन स्पोर टिरेट्स इन रिपोर्टेड इन व्हिच प्लांट। किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वीय होती है? रिक्सिया पार्सोनाई, मार्केंसिया पामेटा, पैलिया एम्फीफाइला या फिर एंथोसेरॉस लेविस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रिक्सिया पार्सोनाई। रिक्सिया पार्सोनाई पौधे के बीजाणु चतुष्क की अवस्था आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होती है, ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा में लेप्टॉइड्स और हाइड्रॉइड्स की अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है? मतलब कौन सा वो ब्रायोफाइटा है जिसमें लेप्टॉइड्स और हाइड्रॉइड्स दोनों का डिफिनेशन दिया गया है, दोनों को डिफाइंड किया गया है? ऑप्शन पोगोनेटम, पोरेला, फ्रूलानिया या फिर पेलियो। आगे बढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं आंसर। उसके पहले आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, फट से बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पोगोनेटम। पोगोनेटम में अच्छी तरह से परिभाषित लेप्टॉइड्स और हाइड्रॉइड्स दोनों उपस्थित हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों भोजन और पानी के लिए स्टैंड के संचालन के रूप में कार्य करते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम में समान है, सिवाय इनमें इनके मतलब जो लिंगिक युक्त मोटी दीवार होती है, जो लिग्निन कंटेनिंग वाल थिकनेस होती है, उसकी इसमें कमी पाई जाती है। ओके,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों को, अगर आपको इसका मतलब कंटेंट अच्छे से पढ़ना है, पूरा डिस्कस करके हुए पढ़ना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक एक चीज़ को मैम एक्सप्लेन करके पढ़ाइए, या तो फिर आप खुद से पढ़ना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF ले लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जैसे हम पढ़ा रहे हैं फटाफट, इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। अगर एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से चाहते हैं तो बता दीजिएगा, आपको जो मतलब, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, अभी सितंबर में एग्जाम है, जो आपको सही वे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से करके पढ़ना है कि ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दिया है नो वाल्व्स, मतलब किसमें कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता। वाल्व किसमें नहीं पाया जाता, तो रिक्सिया में कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है। टू वाल्व किसमें पाया जाता है, तो टू वाल्व एंथोसिरॉस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एंथोसिरॉस में टू वाल्व पाया जाता है। 4 वाल्व किसमें पाया जाता है, 4 वाल्व पेलिया में पाया जाता है। और 5 वाल्व जो है वो मार्केंसिया में पाया जाता है। 5 वाल्व किसमें पाया जाएगा, मार्केंसिया में पाया जाएगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका सही मिलान क्या होगा। तो देखिए, इसमें दिया है नो वाल्व, नो वाल्व किसमें होगा, नो वाल्व रिक्सिया। एक का एक केवल 2 ऑप्शन में दिया, यानी कि ये दोनों ऑटोमेटिक कट गए। टू वाल्व किसमें होगा, टू वाल्व एंथोसिरॉस में, टू वाल्व गया एंथोसिरॉस में, यानी कि 2 का 3, बी का 3 इसमें भी, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन BPSC में एक ऑप्शन नन ऑफ एबव का दिया होता है या ऑल ऑफ दीज का होता है, तो हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 4 वाल्व किसमें, पेलिया में, और 5 वाल्व मार्केंसिया में, ठीक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस ब्रायोफाइटा में बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पैरानॉइड्स होता है। कौन सा वो ब्रायोफाइटा है जिसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बड़ा होता है और उसमें पैरानॉइड्स भी पाई जाती है। ऑप्शन रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस या पेलिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस व्यापक रूप से एंथोसिरोप्टोसिस वर्ग यानी कि क्लास के जीनस को वितरित करता है। एंथोसिरॉस में एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारे पैरानॉइड्स बॉडी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरानॉइड्स सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशेषता है। किसकी है, क्या वो पेलिया की है, एंथोसिरॉस की है, रिक्सिया की है या मार्केंसिया की है, किसका है। क्लोरोप्लास्ट विद पैरानॉइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल ऑफ द थैलस ऑफ, किसमें होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था किसमें पैरानॉइड्स बॉडी और क्लोरोप्लास्ट दोनों पाया जाता है। एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारे पैरानॉइड्स बॉडी किसमें देखने को मिले थे, एंथोसिरॉस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसमें, एंथोसिरॉस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये करते क्या है, तो ये स्टार्च का संग्रह करते हैं, स्टार्च का स्टोर करते हैं। ये किसी और ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं सिवाय एंथोसिरॉस के। अगला क्वेश्चन, बेसल इलेक्ट्रोफोर उपस्थित होते हैं। बेसल इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन, PGT बॉटनी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बेसल इलेक्ट्रोफोर जो है वो किस में उपस्थित होते हैं, एंथोसिरॉस, पेलिया, रिक्सिया या मार्केंसिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेलिया में। किसमें, पेलिया में। पेलिया में इलेक्ट्रोफोर्स बेसल होते हैं या भोजन का अवशोषण करते हैं। इलेक्ट्रोफोर्स कैप्सूल की गुहा के बेसल छोर पर जुड़ा हुआ पाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें देखने को मिलता है, पेलिया में। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताते रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोर्स किसके कैप्सूल में मौजूद है। ऑप्शन रिक्सिया एंड मार्केंसिया, एंथोसिरॉस स्फैग्नम, पेलिया एंड रिक्सिया या रिकॉर्डिया, या फिर पोरेला एंड फ्यूनेरिया। इलेटर्स किस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेलिया एंड रिकॉर्डिया। पेलिया और रिकॉर्डिया के कैप्सूल में इलेटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए PCS में 2 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अगर आप PCS तक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभी यूपी SSS यानी लोअर PCS की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। अगर आप में से कोई भी लोग लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं तो हमें ज़रूर सूचित करिएगा, एक कमेंट जरूर डालिएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम आपके लिए कंटेंट को बहुत अच्छे से बायो के कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, जो आपको PGT, TGT और लोअर PCS तीनों में हेल्पफुल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्फैग्नम के बीजाणुविद में अनुपस्थित होता है। स्फैग्नम के बीजाणुविद में कौन अनुपस्थित होता है, क्या वो फूट है, सीटा है, कॉलुमेला है या ओपर्कुलम है। कौन अनुपस्थित है, एब्सेंस है। कौन एब्सेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट और एब्सेंस क्या पूछा है इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्फैग्नम स्पोरोफाइट्स में क्या एब्सेंट है, तो स्फैग्नम में
फूड पाया जाता है, कैलोमेला पाया जाता है, ऑपरकुलम पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता वो क्या है, सीटा। सीटा जो है ये इसमें बिल्कुल अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फूड और कैप्सूल इसमें पाया जाता है, सीटा जो है वो अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि पूरा स्पोरोफाइट्स कैलिट्रॉप से ढका होता है। कैलिट्रॉप सबसे निचला हिस्सा जो भोजन को ढकता है, ये क्या कहलाता है? अगर पूछा जाए कैलिट्रॉप्स जो है, ये जो कैलिट्रॉप्स है इसका सबसे निचला हिस्सा जो भोजन को ढकता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बेजिनुला। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेजिनुला क्या है, तो कैलिट्रॉप्स का वो हिस्सा जो भोजन को ढकता है वो बेजिनुला कहलाता है। क्या कहलाता है? बेजिनुला कहलाता है। ठीक है। आर्कगोनियल शाखा के इस लंबी बेलनाकार भाग को स्यूडोपोडियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडियम भी कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्फैग्नम में सीटा नहीं पाया जाता है। ठीक है। आज की वीडियो में 35 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप कितना क्वेश्चन करना चाहेंगे वो भी हमें बता दीजिएगा, किस लेवल का करना चाहेंगे वो भी बता दीजिएगा। आप एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। लोगों ने एनिमल सेल तक सारे टॉपिक बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और जनरल पेपर की तो चिंता करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जनरल पेपर के लिए जीएस जीके अभिषेक सर भी पढ़ा रहे हैं, और मैंने भी आपके जीएस जीके जो दानिश सर की बुक है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर है, मेरे नाम से है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो ब्रायोफाइटा हमारा टॉपिक था उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट करने के लिए, इतने सारे लाइक करने के लिए और अपना भरपूर प्यार देने के लिए। उम्मीद है इसी तरह से आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से आपको थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे वे में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा बायोलॉजी के, जिसमें पहले हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे फिर बॉटनी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको अपने सभी दोस्तों, सभी ग्रुप, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, सब जगह इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एंथ्रीडिया टर्मिक्स्ड विद पैराफाइसिस आर सीन इन। एंथ्रीडिया पैराफाइसिस के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। एंथीडिया सॉरी मैंने टर्मिक्स पढ़ दिया था, ये इंटरमिक्स है। ठीक है, एंथ्रीडिया इंटरमिक्स विद पैराफाइसिस आर सीन इन। एंथ्रीडिया पैराफाइसिस के साथ मिले हुए पाए जाते हैं किसमें? फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया या एंथोसिरॉस। किसमें जो है, जो एंथ्रीडिया है वो पैरामिक्सिस होता है। किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया में एंथ्रीडिया बड़ी संख्या में पैराफाइसिस के साथ मिश्रित होती है, यानी कि मिक्स होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पैराफाइसिस असंख्य बहुकोशिकीय फिलामेंट्स बालों की तरह संरचना है। एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस दोनों कई ब्रेस्ट जैसी पत्तियों से घिरे होते हैं जो एक रोस्टर बनाते हैं, जिसे पेरिकेटियम कहा जाता है। अगर पूछा जाए पेरिकेटियम क्या है, तो एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस जो हैं ये पत्ती जैसी संरचना से जुड़े होते हैं जो एक रोसेट बनाते हैं, और इसी रोसेट को पेरिकेटियम भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए और इसको शेयर करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन शैवाल और टेरिडोफाइट्स के बीच की कड़ी है? फ्यूनेरिया, रिक्सिया, एंथोसिरॉस या पोरेला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा टेरिडोफाइट्स और शैवाल, यानी एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच की कड़ी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस को शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शैवाल और टेरिडोफाइटा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको इस दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। एंथोसिरॉस में क्लोरोफाइसी हरित शैवाल पाए जाते हैं और लिबरवार्ड मास के साथ ये लिंक भी बनाते हैं। ठीक है, और ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइट से जुड़े भी होते हैं, इसलिए इन्हें दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप लोअर पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल है जितना पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हरी शैवाल तथा निम्न समूहनी पादपों के लक्षण पाए जाते हैं? पॉलीट्राइकम, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस या फ्यूनेरिया। किसमें जो है हरित शैवाल और पादप के लक्षण पाए जाएंगे? समूहनी पादप यानी वैस्कुलर प्लांट के लक्षण किसमें पाए जाएंगे? तो अभी हम लोगों ने देखा था एंथोसिरॉस जो है, इससे दोनों के बीच के कनेक्टिव लिंक कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? जब तक कुछ कैरेक्टर बिलोंग नहीं करेंगे तब तक कनेक्टिव लिंक थोड़ी ना बन पाएगा। जिस तरह वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, उसी तरह इस एंथोसिरॉस को शैवाल और वैस्कुलर प्लांट यानी कि टेरिडोफाइट्स के बीच की कड़ी कहते हैं। पहला टेरिडोफाइट्स पहला ऐसा प्लांट है जिसमें वैस्कुलर बंडल देखने को मिला था, इसलिए उसको वैस्कुलर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्पोरोफाइटा से में असीम वृद्धि होती है? पोगोनेटम, पेलिया, एंथोसिरॉस या फिर पोरेला। किसमें स्पेरोफाइटा में असीम वृद्धि होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहता है, किसमें होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस स्पोरोफाइटा में अनिश्चित विकास को दर्शाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें अंतःपादपी शैवाल पाया जाता है? एंडोफाइटिक एल्गी किसमें पाया जाता है? देखिए, एंथोसिरॉस से बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यू आपको देखने को मिले हैं, इसलिए एंथोसिरॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एंडोफाइटिक शैवाल किसमें पाया जाता है? एंथोसिरॉस में। नॉस्टॉक एंथोसिरॉस में ये पाया जाता है। ठीक है, एंडोफाइट्स वे जीव होते हैं जो जीवित पौधों की कोशिकाओं के बीच रहते हैं। वे पौधे के साथ सहजीवन और परजीवी भी हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को लाभ भी पहुंचा सकते हैं और अकेले केवल लाभ ले भी सकते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके थैलस में बैरल प्रकार के वायु छिद्र पाए जाते हैं? यानी बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स किसके थैलस में पाए जाएंगे? पोगनेटम, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया या फिर साइथोडियम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा किसमें पाए जाएंगे? ऑप्शन सी मार्केंसिया में। किसमें? मार्केंसिया में। मार्केंसिया के थैलस में बैरल के आकार के वायु छिद्र यानी कि एयरपोर जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है, किसमें पाए जाएंगे? मार्केंसिया में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो फटाफट से इसको लाइक करते रहिए। आज का लाइक का टारगेट आपका 100 से 150 लाइक आपको करना ही करना है, पहुंचाना ही है, चाहे जैसे भी करके। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्पोरोफाइट्स यानी बीजाणुभित्तु आंशिक स्वतंत्र एवं अनिश्चित वृद्धि वाला होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट्स इज पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ। किसमें होता है? फटाफट से बताइए, ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। स्फैग्नम, पोगोनेटम, पोरेला या फिर एंथोसिरॉस। किसमें होता है? जवाब देते रहिए, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एंथोसिरॉस। किसमें होता है? एंथोसिरॉस में स्पोरोफाइट्स आंशिक रूप से स्वतंत्र और विकास में असीमित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनके पास प्रकाश संश्लेषण मशीनरी, क्लोरोप्लास्ट और रंध्र पाए जाते हैं और स्पोरोफाइट्स की निरंतर वृद्धि भी होती रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नर धानियों का विकास एंडोनिज्म होता है? यानी कि एंडोजीनियस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया किसमें होता है? पेलिया, एंथोसिरॉस, फ्यूनेरिया या फिर फुलरेनिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पेलिया। पेलिया में एंथोरिडिया का अंतर्जात विकास होता है। पुरुष लैंगिक अंग नमी को अवशोषित करते हैं और फट जाते हैं और शुक्राणु को जो है डिस्पर्सल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये पेलिया के नर युग्मक हैं, यानी कि जाइगोट हैं। इस विकास को विनियमित करते हैं और पेलिया में वृद्धि एंडोथीरियल, एंडोजीनस ऑक्सिन और एथिलीन को बढ़ावा भी दिया जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें स्तंभिका का अभाव होता है? किसमें जो है कॉलोमेला जो है वो अब्सेंट होता है? किसमें कॉलोमेला अब्सेंट होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला दिया है पेलिया एपीफाइला, तो पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेलिया एपीफाइला में कॉलोमेला जो है वो अब्सेंट होता है। स्तंभिका जो है ये इसका अभाव होता है, ये अब्सेंट होता है। पेलिया एपीफाइला क्या है? तो पेलिया एपीफाइला ब्रायोफाइटा का एक हिस्सा है। इसमें कभी कभी ओवरलीफ पेलिया या कॉमन पेलिया के रूप में भी जाना जाता है। इसी को क्या कहेंगे? ओवरलीफ पेलिया या फिर कॉमन पेलिया के रूप में जाना जाता है। या मिलता कहाँ है? तो या नदी में, नालों में, खाइयों के किनारे, गीली जगहों पर, दलदल में, गीली चट्टानों पर, वहां सब ये उग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति एन एक्रोगाइनस है? एन एक्रोगाइनस किसकी प्रकृति है? पोरेला, पेलिया, पोगोनेटम या फुलेरिया। सही जवाब पेलिया। अभी हम लोगों ने देखा किसकी है? पेलिया की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें निमेटोड्स
पेरिस्टोम पाया जाता है? निमेटोड्स पेरिस्टोम किस में पाया जाएगा? स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पोगेनेटम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोगेनेटम। निमेटोड्स पेरिस्टोम पॉलीट्राइकम पोगेनेटम में पाया जाता है। ओके, कहाँ पाया जाता है? पॉलीट्राइकम, निमेटम, पेरिस्टोम, पॉलीट्राइकम किस में पाया जाता है? पोगेनेट्स में पाया जाता है। ठीक है, और पोगेनेट्स में कहाँ पाया जाएगा? तो ये पेरिस्टोम ऑपरकुलम के नीचे। कहाँ पे? पेरिस्टोम ऑपरकुलम के नीचे पाया जाता है। अगर पूछा जाए इसमें कितने टीथ होते हैं, तो इसमें 32 टोटल 32, या फिर अगर पेयर में कहें तो 16 पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। किसमें? 16 पेयर पेरिस्टोमियल टीथ इसमें पाया जाता है। किसमें? पोगोनेटम में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पोगोनेटम में कितने पेयर टीथ पाए जाते हैं। तो अगर वैसे दे दिया तो 32 और पेयर में पूछ लिया तो 16 पेयर। कैसे टीथ होते हैं? पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं। ठीक है, नेमाटोडोन्ट्स जो होते हैं पेरिस्टोम में, पेरिस्टोमल के दांत मृत कोशिकाओं के बंडलों से बने होते हैं और ठोस भी होते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युग्मक भीगी कोशिकाओं में एक अकेले क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा का लक्षण है? मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या एंथोसिरोस किसका लक्षण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंथोसिरोस। किसका लक्षण है? एंथोसिरोस। एंथोसिरोस एंथोसेरेटोसी फैमिली में हार्नवार्ड की एक प्रजाति है। यह सींग की आकार के स्पोरोफाइट्स को संदर्भित करता है। ठीक है, इसे हॉर्नवार्ड का उत्पादन भी इससे जो है ये हार्नवार्ड का उत्पादन भी करता है। कौन? एंथोसिरोस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पुनधानी कोष्ठ में होती हुई एक काट में पुनधानी गुच्छे में दिखाई देती है और वे ऐसे प्रकोष्ठ में जिसकी छत 2 कोशिका परत मोटी होती है घिरी है, वह वंश कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस या फ्यूनेरिया। कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में एंथोरिडियम अकेले या समूह में बंद गुहाओं के भीतर होता है। इसी को एंथेरिडियल कक्ष या एंथेरिडियल चैम्बर कहा जाता है। ये चैम्बर थैलस की पृष्ठीय सतह पर विकसित होते हैं, लेकिन थैलस की सतह पर नहीं खुलते हैं। ठीक है, कहाँ? थैलस की सतह पर नहीं खुलते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक एंथोरिडियल गुहा जिसमें एंथोरिडिया गुच्छे में पाया जाता है, कौन सा होता है जिसमें एंथोरिडिया गुच्छे में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में एंथोरिडिया क्या है? ब्रांच में, यानी कि गुच्छे में पाया जाता है। अगला, बहिस्थिमित में बीजाणुजनक ऊतक की उत्पत्ति होती है। द वर्जिन ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू इज फॉर्म एम्फीथीसियम, एंथोसिरोस, मार्केंसिया, पोरेला या पेलिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोसिरोस। किसमें? एंथोसिरोस। बहिस्थिसियम यानी कि एपीस्थीसियम से बीजाणुजन ऊतक की उत्पत्ति एंथोसिरोस में होती है। किसमें? एंथोसिरोस में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स किसमें पाए जाते हैं? क्या वो रिक्सिया में पाए जाएंगे, मार्केंसिया में, एंथोसिरोस में या फ्यूनेरिया में? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड राइजोइड किसमें पाए जाएंगे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए किसमें पाए जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसमें पाए जाएंगे? फ्यूनेरिया में। किसमें? फ्यूनेरिया में। ठीक है, इसमें पटलित एवं शाखित मूलाभास यानी कि राइजोइड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लक्षणों में से ब्रायोफाइटा किस लक्षण में हरित शैवाल से भिन्न है? यानी जो ब्रायोफाइटा है ये ग्रीन एल्गी से किस तरह से भिन्न है? क्या वो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के कारण, या फिर नेचर ऑफ फोटोसिंथेटिक्स मतलब फोटोसिंथेसिस करने का जो नेचर है, प्रकृति है, उसके कारण, या फिर गैमीटेंजिया की स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ गैमीटेंजिया के कारण, या फिर मोटाइल सेल प्रोड्यूस एट द रिप्रोडक्टिव फेज। किसके द्वारा, किसकी वजह से जो ब्रायोफाइटा है ये एल्गी से भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया यानी कि जननांगों की संरचना की वजह से जो ब्रायोफाइट्स और एल्गी हैं ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शैवाल और ब्रायोफाइटा के बीच का जो मुख्य अंतर होता है वो इनके शरीर का विभाजन होता है। शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय फिलामेंटस भी हो सकते हैं। स्टेराइल जैकेट शैवाल के यौन अंगों को नहीं ढकते हैं, जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके जो प्रजनन अंग होते हैं उनको जो है स्टेराइल जैकेट के द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि, ब्रायोफाइट को शैवाल से पृथक क्यों किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा इनके स्ट्रक्चर के कारण, इनके जननांग के कारण। तो यहाँ पे जननांग की बात कहाँ की गई? थैलस में होगा नहीं, कि कंडीशनिंग टिश्यू में होगा नहीं। आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम जो है ये इसका जननांग होता है और इसी कारण ये जो है इससे भिन्न होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु का अंकुरण इन सीटू द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोज इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर? किसमें जो है जर्मिनेशन जो है वो इन सीटू के द्वारा होता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया या स्फैग्नम? सही जवाब हो जाएगा पेलिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। पेलिया ये पेलियेसी फैमिली से संबंधित है। इसमें जो बीजाणु हैं, जो स्पोर्स हैं, उनका अंकुरण यानी कि उनका जर्मिनेशन जो है वो इन सीटू के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रजाति परख नली अंकुरण का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है? आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बता दिया करेंगे, लेकिन तब हम कम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। जैसे अभी हम एक दिन में 35 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या फिर वीडियो को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी डिमांड होगी वो सारी फुलफिल की जाएगी। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कैसा वीडियो, कैसा क्लासेस, किसी और बुक से करना चाहते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपका नॉलेज कॉर्नर परिवार आपके साथ हर मोड़ पे, हर एग्जाम में खड़ा रहेगा। बस आपको क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मेहनत जितनी हम करेंगे उसका दोगुना आपको करना है, क्योंकि एक बार हम पढ़ा देंगे, आपको एक बार पढ़ना है, फिर एक बार रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, रिवीजन मतलब अगर आप तीन चीज़ें अपने जीवन में लाएंगे, रीड, रिवीजन और रेगुलर, ये RRR की फॉर्मूला अगर आप अपना लेते हैं, रीड, रिवीजन और रेगुलर, तो आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। हर दिन आपको पढ़ना है, हर दिन कुछ नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन आप नया पढ़िए, लेकिन संडे को या फिर एक दिन आप ऐसा निकालिए जिसमें आपने जो हफ्ते भर पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकें। इसके साथ साथ हर रेगुलरिटी आपको बना के रखनी है, कंडीशन कुछ भी हो, घंटे 2 घंटे इधर उधर हो रहा है उसको नेक्स्ट डे मैनेज करिए। रेगुलर रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये 3R फार्मूला अगर आपने अपना लिया तो आपके जीवन में सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको सक्सेस आने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट की, न्यू क्वेश्चन की, थ्योरी की, दूसरे बुक की, दूसरे राइटर की, मैं सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी, ये मेरा वादा है। बस आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोज इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर? इन सीटू जर्मिनेशन किसमें होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसमें होता है, पेलिया में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्फैग्नम में एक युग्मोद्भिदी रचना जो सीटा की अनुपस्थिति को पूरित करता है क्या कहलाता है? इन स्फैग्नम द जाइगोफाइटिक स्ट्रक्चर कॉम्पेंसेटिंग फॉर द एब्सेंस ऑफ सीटा इज नोन एज कॉलम्यूला, इलेक्ट्रोफोर, स्पोरेंजियोफोर या स्यूडोपोडियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यूडोपोडियम। क्या कहलाएगा? स्यूडोपोडियम। स्फैग्नम में एक युग्मोद्भिदी रचना जो सीटा की अनुपस्थिति को पूरित करता है क्या कहलाता है? स्यूडोपोडियम कहलाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्फैग्नम में नहीं पाया जाता? रिटॉर्ट सेल, सीटा, कॉलुमेला या फिर नेक कैनाल सेल? स्फैग्नम में क्या नहीं पाया जाता? तो अभी हम लोगों ने देखा था स्फैग्नम में सीटा नहीं पाया जाता। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था स्फैग्नम जो है, स्फैग्नम और अन्य वेसल मॉसेस जो होते हैं वो स्पोरोफाइट्स और सीडोपोडिया द्वारा रेज्ड किए जाते हैं। इसमें सीटा जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्सिया के एक पूर्ण परिपक्व स्पोरोफाइट में स्पोर समूह घिरा होता है। In a fully mature sporophytes of Rixia, the spores mass is enclosed in, किससे घिरा होता है? जैकेट से, बेंटर से, थैलस से या फिर पेरिसीटियम से, पेरिकाइटियम से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है जैकेट से। किससे? जैकेट से। रिक्सिया का जो एक पूर्ण परिपक्व स्पोरोफाइट होता है, मेच्योर स्पोरोफाइट होता है, ये जैकेट से घिरा होता है। किससे? जैकेट से घिरा होता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? स्पोर्स जैकेट से घिरे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 रॉ ऑफ नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ। स्त्रीधानी में नेक कैनाल कोशिकाओं की 5 कतारें होती हैं। किसमें होती हैं? पोरेला, मॉर्केंसिया, रिक्सिया या फ्यूनेरिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पोरेला। किसमें? पोरेला। पोरेला जीनस के पौधे की जो स्त्रीधानी होती है उसमें नेक कैनाल कोशिकाओं में 5 कतारें जो हैं वो होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, विकासशील स्पोरोफाइट्स के ऊपर संखी उपाय सूट कैलेप्ट्रा है द प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट
स्पोरोफाइट्स इन सूट क्लेप्ट्रा इन किसमें है? फ्रूलेनिया, एंथोसिरोस, स्फेग्नम या फिर पेलिया, किसमें देखने को मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रूलेनिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। विकासशील स्पोरोफाइट्स के ऊपरी संघीय उपाय सूट कैलेप्ट्रा फ्यूलेनिया में देखने को मिलता है। किसमें? फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है, फ्रूलेनिया में फ्यूनेरिया अलग चीज हो गया, ठीक है, फ्रूलेनिया अलग चीज हो गया, इसमें देखने को मिलता है। यह विकसित स्पोरोफाइट्स के चारों ओर कैलेप्ट्रा नामक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, ठीक है। और इस प्रकार जो स्पोरोफाइट्स है ये दो सुरक्षात्मक आवरण से घिरा होता है। पहला कौन सा हो गया? एक कैलेप्ट्रा हो गया और दूसरा हो गया, एक मिनट में लिख देती हूँ, पहला हो गया कैलेप्ट्रा और दूसरा हो गया पेरियंथ, दो से ये घिरा होता है, ठीक है। पेरियंथ जो होता है, कैलेप्ट्रा जो होता है, ये पेरियंथ के भीतर ही पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वभाव से एंडोहाइड्रिक है? एंडोहाइड्रिक कौन है? पोरेला, पेलिया, फ्रूलेनियम या पोगनेटम, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पोगनेटम। पोगनेटम स्वभाव से एंड्रोहाइड्रिक है। पोगनेटम है क्या? तो ये एक ब्रायोफाइट है जो राइजोइड्स के द्वारा अवशोषित जल को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सक्रिय पत्ती पर स्थानांतरित करता है। एंडोहाइड्रिक मॉस ज्यादातर आंतरिक जल परिवहन पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कॉपर की अधिकता का सूचक है? मतलब कौन इंडिकेटर है जो बताएगा कि पर्यावरण में या किसी भी जगह पे कॉपर अधिक हो गया है? कौन बताएगा? ऑप्शन है मार्सिलिया, एक मिनट, माइचिलियोफेरिया एलोंगेटा, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। एक प्रकार का मॉस है जो नम छायादार मिट्टी में उगता है और यह जो है कॉपर का सूचक है, कॉपर का इंडिकेटर है, ठीक है। यह कॉपर की अधिकता वाले स्थानों में ही उगता है, इसलिए इसे कॉपर का इंडिकेटर कहा जाता है। इसके अलावा मॉस या मतलब जो बॉनफायर मॉस है या फिर कॉमन कॉर्ड मॉस, इसको जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एक मिनट रुक जाइए। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका को किस नाम से जाना जाता है? इसको बॉनफायर मास के नाम से भी जाना जाता है। किससे? बॉनफायर मास। सारे मॉसेस के कॉमन नेम और उनके क्लासेस, फैमिलीज, सब कुछ शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ। अगर आप शॉर्ट वीडियो नहीं देखते ना तो उसको भी देखा करिए, क्योंकि वो 2 से 3 मिनट अगर आप जितना टाइम रील में लगाते हैं, अगर आप उस वीडियो को देंगे तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोच रही हूँ जो प्लांट्स होते हैं, जो मतलब जैसे क्या बोलते हैं उनको, रबर इल्डिंग प्लांट हो गए, फाइब्रस इल्डिंग प्लांट हो गए, ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती रहूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन, हैरिस द्वारा वर्णित नायदिता है, नायदिता डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस इज आ, नायदिता क्या है? ब्रायोफाइटा फ्रॉम जुरासिक ऑफ ग्रीनलैंड, ब्रायोफाइटा फ्रॉम प्रीकैम्ब्रियम ऑफ यूएसए, ब्रायोफाइट्स फ्रॉम टेरेसिक ऑफ इंग्लैंड या अननोन प्लांट ऑफ प्राइमियम ऑफ स्कॉटलैंड। नायदिता क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड के ट्रायसिक का ब्रायोफाइटा, ठीक है। हैरिस द्वारा वर्णित जो नायदिता है यह इंग्लैंड के ट्रायसिक का ब्रायोफाइट्स है। इसका वर्णन हैरिस ने कब किया? तो 1938 में किया था, ठीक है। इससे जो है नायदिता लेंसियोलेटा, ये इसका प्रसिद्ध नाम है, नायदिता लेंसियोलेटा। नायदिता के बीजाणु मार्केंसियल और स्पेरोकार्पल्स के सदस्य के निकटतम समानता दिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है? इंग्लैंड के ट्रायसिक का ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन, गैमेटोफाइट्स फेज इज डोमिनेंट इन, गैमेटोफाइट फेज जो है वो किसमें डोमिनेंट है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट है। अगला, लाइकोपोडियम की जिस जाति में एक्टिनो स्टील पाया जाता है वो कौन सा है? लाइकोपोडियम में एक्टिनो स्टील किस में पाया जाता है? लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम वालुवाइल, लाइकोपोडियम सर्नुअम या फिर लाइकोपोडियम एनोटिनम, किसमें जो है एक्टिनो स्टील पाया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइकोपोडियम सेरेटम। लाइकोपोडियम सेरेटम में एक्टिनो स्टील पाया जाता है, ठीक। स्टील ये होता क्या है? तो ये पौधों की जड़ या तने के केंद्रीय बेलनाकार कोल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर पूछा जाए एक्टिनो स्टील क्या है, तो एक्टिनो स्टील जो है जाइलम अनुप्रस्थ खंड में कई विकिरण भुजाओं के साथ
तारकीय या तार के आकार का दिखाई देता है, जैसे स्टार होता है ना, स्टार से इस तरह का दिखाई देता है। और जाइलम की विकर्ण भुजाओं के बीच छोटे पैच में फ्लोएम मौजूद होता है, इसी को एक्टिनोस्टील कहा जाता है। ठीक, और ये किसमें होता है? लाइकोपोडियम सेरेटम में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोस्पोरी हैज़ बीन रिपोर्टेड इन। हेट्रोस्पोरी बताई गई लाइकोपोडियम में, सेलिजिनेला में, इक्विसिटम में या फिर ऑफियोग्लासेस में। हेट्रोस्पोरी किसमें देखने को मिली? तो सही जवाब ऑप्शन बी। एक मिनट, हेट्रोस्पोरी, हाँ, सेलिजिनेला में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हेट्रोस्पोरी यानी कि विषम बीजाणुकता किसमें देखने को मिली? सेलिजिनेला में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, स्यूडोइलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल उपस्थित होते हैं। सिलेंड्रिकल कैप्सूल विद स्यूडोइलेटर्स प्रेजेंट इन। स्यूडोइलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन रिक्सिया, एंथोसिरोस, फियोसिरोस या फिर एंड्रोसिरोस। किसमें जो है स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल पाए जाएंगे। पहली बात तो स्यूडो इलेटर्स क्या है? स्यूडो इलेटर्स, तो स्यूडो का मतलब ही होता है फाल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फाल्स, यानी कि फाल्स इलेटर्स। फाल इलेटर के साथ बेलनाकार कैप्सूल किसमें पाए जाएंगे? सही जवाब हो जाएगा एंथोसिरोस। किसमें? एंथोसिरोस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः ब्रायोफाइटा में बीजाणुभित पाद सीटा और कैप्सूल का बना होता है। ठीक है, और एक अभी हम लोगों ने देखा था जिसमें सीटा अनुपस्थित था। किसमें सीटा अनुपस्थित था? तो स्फैग्नम में जो है वो सीटा अनुपस्थित होता है, लेकिन लगभग जो ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें जो है सीटा प्रेजेंट होता है। स्फैग्नम जो है इसका अपवाद होता है और एक्सेप्शन से ही एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही देता है कि वो कौन सा ब्रायोफाइट्स है जिसमें सीटा अनुपस्थित है। तो कौन सा होता है? स्फैग्नम। स्फैग्नम में क्या होता है? सीटा अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें स्यूडो इलेटर्स जैसे ही होते हैं तो बीजाणु को उत्पन्न करते हैं। स्यूडो इलेटर्स और इलेटर्स क्या करते हैं? ये बीजाणु को उत्पन्न करते हैं। और स्यूडो इलेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल किस में पाया जाता है? तो एंथोसिरोस में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस के कैप्सूल के बीच के मध्य भाग को क्या कहते हैं? द मिडिल स्ट्राइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज मॉसेस ऑफ कॉल्ड। ऑप्शन फुट, कॉलमेला, प्रोटीनिमा या फिर स्पोर सेक। सही जवाब ये देखिए LTGIC में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलोमेला। मॉस के कैप्सूल के बीच के जो बंध हैं यानी कि जो स्टेराइल है, स्टेराइल क्या होता है? जिसे बांझ कहते हैं। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? कॉलोमेला कहते हैं। यह संपुटिका के केंद्र में स्थित होता है। बीजाणु कोष्ठ में विकसित होते हुए बीजाणुओं को स्तंभिका यानी कि कोलोमेला के द्वारा भोजन पदार्थ तथा जल आदि जो है वो प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीजीटी बायोलॉजी 2004 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा बीपीएससी तैयारी 4.0 पीजीटी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है। सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू एक ना पीजीटी एग्जाम, चाहे वो यूपी पीजीटी हो, जीआईसी हो या फिर बीपीएससी तैयारी, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस बार एग्जामिनर का टारगेट ये हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ब्रायोफाइटा के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू कौन सा है? ऑप्शन इलेटर्स, इन्वोल्यूक्यूल, स्पोर वाल या फिर कॉलमेला। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, टाइप करते रहिए, जिससे आपका भी रिवीजन होता रहे। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी, कॉलमेला। कौन सा होगा? कॉलमेला। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादप कोशिकाओं में से किसमें युग्मोद्भिद बीजाणुभिद को पोषण प्रदान करता है? यानी कि पूछा जा रहा है, गैमेटोफाइट्स नरिश द स्पोरोफाइट्स। इसमें से कौन सा गैमेटोफाइट है जो स्पोरोफाइट को नरिश करता है यानी कि पोषण प्रदान करता है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा। तो इसका जो सही जवाब, ये भी क्वेश्चन आप देखिए जीआईसी LT ग्रेड में आया हुआ है क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट्स हैं वो स्पोरोफाइट्स को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। ब्रायोफाइटा का मुख्य जो गैमेटोफाइट होता है यह स्वतंत्र और लघु बीजाणु होता है, जबकि स्पोरोफाइट अवस्था में दीर्घ बीजाणु देखने को मिलता है। और जो गैमेटोफाइट पर क्या होता है? आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। इसमें वास्तविक तना, पत्ती और जड़ जो है वो अनुपस्थित होता है, यानी रूट, स्टेम और लीफ जो है वो अनुपस्थित होता है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, कल हम लोगों ने
1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज 35 से लेकर 70 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप और किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किस बुक से पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या डिमांड है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपके हर एक का कमेंट मैं पर्सनली देखती हूँ और पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। तो आपसे अनुरोध है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करिए और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों सभी रिश्तेदारों तक पहुँचाइए। हमें मोटिवेशन दीजिए। हमारी मोटिवेशन आपसे ही मिलेंगे, आपके कमेंट से मिलेंगे, आपके शेयर लाइक सब्सक्राइब से मिलेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। साथ ही साथ किसी भी एग्जाम के अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कोई भी रिजल्ट आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई नई जानकारी आ रही है, फट से आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कारोफाइसी के अंतर्गत आता है जो मीठे पानी में रहता है, कौन? स्टोन वाल्ट। ओके, ऑप्शन ए सही जवाब। एल्टी ग्रेड जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता नहीं है? ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें से कौन सा ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है? वैस्कुलर बंडल, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सी एक चीज़ है जो ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन एनवीएस विद्यालय में आया हुआ है, पीजीटी में, नवोदय विद्यालय में। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसको जानने से पहले आप लोग अगर फटाफट से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं 0.08 सेकंड का टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बस्कुलर बंडल। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे का सबसे साधारण यानी प्रिमिटिव समूह है। ये पौधे प्रायः छोटे होते हैं और सर्वव्यापी होते हैं। इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रोटोनिमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में घटित होता है? ऑप्शन रिक्सिया, फ्यूनेरिया, डायोपैट्रिस या फिर स्पायरोगारा। ये झारखंड डाइट पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्यूनेरिया। प्रोटोनिमा जो है ये फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल से घटित एक घटना है। फ्यूनेरिया का जो पौधा होता है वो गैमेटोफाइट होता है और ये दो रूपों से मिलकर बनता है। वो दो रूप कौन कौन से हैं? एक तो हो गया प्रोटोनिमा और दूसरा हो जाएगा गैमेटोफोरा। कौन सा हो जाएगा? गैमेटोफोर। ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो है ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट जो है उनका, सॉरी, फ्यूनेरिया के गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो ये किससे संबंधित है? प्रोटोनिमा फ्यूनेरिया से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये तैयारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोनिमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनिमा पाया जाता है किसके जीवन चक्र में? तो अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन आपका झारखंड डाइट में आया था, उसके बाद सेम क्वेश्चन आपका टीजीटी बायोलॉजी और एलटी ग्रेड जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह टीजीटी, पीजीटी, DSSB, एनवीएस, केबीएस, इन सब के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेवल लगभग सेम ही होता है। जो क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जाता है साल 2 साल बाद वही टीजीटी में रिपीट होता है। तो आप किसी भी पीजीटी लेवल एग्जाम तक की, यहाँ तक कि यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और आपको कोई ज़रूरत हो, कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए, कोई बुक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको ज़रूर करवाने की कोशिश करेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धरती पर प्रथम निवासित पौधे हैं। फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट आर। पहला मतलब पृथ्वी पर जाने वाला पहला प्लांट आप सभी को पता है। जो पौधे थे वो पहले जल में रहा करते थे, लेकिन जब ये जल से निकलकर पृथ्वी पे गए, थल पर गए, तो वो कौन सा पहला प्लांट है जो जल से निकलकर थल पे गया? DSSB पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वह पहला प्लांट था जो एम्ब्रियो बनाता था और ये जल से निकलकर थल पे जाने वाला था। यानी कि इसको निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये रहता था थल पे, इसलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये दोनों पे रह लेता था। लेकिन इसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद जो टेरिडोफाइटा आता है वो पूर्णतः
थल पे शिफ्ट हो गया था, स्थल पे शिफ्ट हो गया था, यानी कि प्लेन पे शिफ्ट हो गया था, लैंड पे शिफ्ट हो गया था, इसलिए इसे रेप्टाइल्स ऑफ टेरिडोफाइटा कहा जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है टेरिडोफाइटा को। और इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबिया क्या होते हैं, जो जल और थल दोनों पे रहे, उसको एम्फीबिया कहा जाता है। तो ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम और ये रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में कौन सा उभयचर है, एम्फीबियंस के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी देखिए DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एम्फीबियन के नाम से ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। अब उसके लिए आपको ये जानना होगा कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा का है, मॉसेस, फर्न, क्या ये ब्रायोफाइटा है? तो देखिए मॉसेस, फर्न, ये दोनों ही ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बोथ। लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा, ये फर्न होता है, ये फर्न होता है टेरिडोफाइटा, जैसे मार्सिलिया, सैल्विनिया, एजोला, ये सब जलीय फर्न होते हैं। और मॉसेस और फर्न दोनों को ही उभयचर कहा जाता है, ओके। देखिए वैसे तो टेरिडोफाइटा को हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा जो जल में रहते हैं, क्योंकि अभी ये तुरंत शिफ्ट हुए हैं, जल से थल पे गए, थोड़े थोड़े गए, और जल में थल में दोनों की ज़रूरत पड़ी किसको, ब्रायोफाइट्स की। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स थे वो डायरेक्ट थल पे चले गए। तो इसमें से कुछ ऐसे भी तो रह गए होंगे जो जल में ही रह गए होंगे, तो उनमें से फर्न एक है और ये भी उभयचर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसधानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम इज कॉमन फीचर ऑफ, कॉमन फीचर आर्किगोनियम किसका कॉमन फीचर है? तो आर्किगोनियम जो है ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का कॉमन फीचर है। आर्किगोनियम, इसे स्त्रीधानी कहा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए वहीं मेल सेक्स ऑर्गन क्या है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में, तो ये पुंधानी यानी एंथ्रीडिया होता है। फीमेल क्या है, आर्किगोनियम, और मेल क्या है, एंथ्रीडिया। अगर बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल में लीवरवार्ड, फ्यूनेरिया, स्फैगम, ये सब ब्रायोफाइटा में आते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या क्या आता है, तो स्लेजिनला, फर्न, सेल्वियाना, ये सब टेरिडोफाइटा में आते हैं। वहीं जिम्नोस्पर्म में आपने बहुत इंपॉर्टेंट नाम साइकस का सुना होगा। इसके अलावा गिंगो, सिकोया, ये सब जिम्नोस्पर्म में आते हैं। इन तीनों के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे जो है आर्किगोनियम, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथ्रीडिया कहा जाता है। राजस्थान डाइट में आया हुआ, राजस्थान PCS PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा, हो सकता है नेक्स्ट में मेल पूछ ले, तो मेल क्या है, एंथ्रीडिया है, ओके। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, जब फ्यूनेरिया के नर और मादा प्रजनन अंग एक शाखा के एक शीर्ष में समूहों में उपस्थित होते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? When the male and female reproductive organ of Funaria are present in the same head of branch in group of the condition is known as, क्या कहा जाता है? आटोइकस, पैराइकस, सिनोइकस, इनमें से कोई नहीं। PGT बॉटनी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सही जवाब ऑप्शन सी, सिनोइक। फ्यूनेरिया में नर जनन अंग जैसे एंथ्रीडियम, जैसे हमने देखा एंथ्रीडियम, और मादा जनन अंग आर्किगोनियम होता है। लैंगिक जनन इसमें ओगैमस प्रकार का होता है। एक ही पौधे पर दोनों जनन अंग जब पाए जाते हैं तो मतलब जो फ्यूनेरिया होते हैं इसके एक प्लांट है, इस पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, इसलिए यह क्या होता है, तो ये मोनोसियस होता है। कैसा होता है, मोनोसियस होता है। और इसकी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इसकी स्थिति को सोनोइक कहा जाता है। सोनोइक क्या होता है, तो देखिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। ये जनन अंग अलग शाखाओं से अग्रभाग पर मिलते हैं तथा पत्तियों से घिरे होते हैं। इसी स्थिति को ऑटोइकस कहते हैं। परंतु जब जनन अंग एक ही शाखाओं में समूह पर मिलते हैं तो इसे सिनोइकस कहते हैं, ठीक है। जैसे एक अलग अलग शाखा पे जननांग हो गए और ये पत्तियों से घिर गए तो ये ऑटोइकस हो गया। लेकिन एक ही शाखा पर मेल और फीमेल एक ही शाखा पर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, सिनोइक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ता है? कौन सा वो समूह है जहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है वो अटैच होते हैं? ऑप्शन थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या स्पर्मेटोफाइट। PGT बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में जो स्पोरोफाइट है और जो गैमेटोफाइट है, ये दो अवस्थाएं पाई जाती हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट नाम की, जो संरचनात्मक दृष्टि से भिन्न होती हैं। युग्मोद्भिद
मुख्य पौधा होता है जो अगुणित होता है यानी हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा में जेम्मा कप पाया जाता है? जेम्मा कप किस में पाया जाता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसेरॉस या स्फैग्नम? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्केंसिया। मार्केंसिया कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे जेमा कप कहा जाता है, ये कप की जैसी संरचना दिखती है, ये किस में पाया जाता है? मार्केंसिया में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? मार्केंसिया में देखने को मिलता है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये अलैंगिक जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको कप लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, कुछ कप के शेप का, इसी ये जेमा कप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेमा कप द्वारा वर्धित प्रजनन होता है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई जेमा टेक प्लेस इन, किसमें होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें होता है, बताइए आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, किसमें होता है? ऑप्शन बी, मार्केंसिया में। किसमें? मार्केंसिया में। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहा करिए। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन ऑफ आर्चियोस्पर्मियम टेक प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम इन, आर्कीस्पोरियम की उत्पत्ति एम्फीथीसियम से होती है, किसमें होगी? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस या फ्यूनेरिया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोसिरॉस। एम्फीथीसियम से बीजाणु ऊतक यानी स्पोरोजिनस टिश्यू का उद्भव होता है, एंथोसिरॉस में होता है। कहाँ पे होता है? एंथोसिरॉस में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बॉटनी में, पीजीटी बॉटनी में 2002 और 2005 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मार्केंसिया प्रोसेस मार्केंसिया के पास है, क्या है? मार्केंसिया के पास क्या होता है? तो मार्केंसिया के पास हवा के छिद्रों के साथ साखित समावेशी तंतु युक्त विभाजित वायु कक्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम कल के वीडियो के कमेंट भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तब तक आप पेशेंस के साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसके फूटने से मॉस कैप्सूल का संपुटन होता है? ऑपरकुलम, पेरिस्टोम, एनुलस या फिर कैलेप्ट्रा? किसके फूटने से मॉस कैप्सूल का स्फुटन होता है, यानी कि कौन रेप्चर्ड होता है जो मॉस कैप्सूल की जगह लेता है? द डिहेंसन ऑफ मॉस कैप्सूल टेक प्लेस बाय द रेप्चर ऑफ द फॉलोइंग, कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरकुलम। ऑपरकुलम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन, एपोफाइसिस पाया जाता है, विवर्धन किस में पाया जाता है? पाइनस, मॉस, सिलेजिनेला या फिर फर्न? सही जवाब ऑप्शन बी, मॉस। मॉस में एपोफाइसिस पाया जाता है, या कैप्सूल का भाग होता है। क्या होता है? कैप्सूल का भाग होता है। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक कैप्सूल दिखाया जा रहा है, इसमें आपको एपोफाइसिस, देखिए यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसी को एपोफाइसिस कहा जाता है। ओके, और ये ऑपरकुलम है। अगला क्वेश्चन, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मोद्भिद में अंतरकोशिकीय श्लेष्मिक गुहाओं में नील हरित शैवाल पाया जाता है, यानी उस ब्रायोफाइटा का नाम बताना है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता हो, तो वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसके गैमेटोफाइट में अंतरकोशिकीय श्लेष्मिक गुहाओं में ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नॉस्टॉक हो गया, ये पाया जाता है। एंथोसिरॉस सामान्य फ्यूनेरिया को ही सामान्य भाषा में कॉमन मॉस, ग्रीन मॉस या कॉर्ड मॉस के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूनेरिया की अगर बात करें तो फ्यूनेरिया को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे ग्रीन मॉस, कॉर्ड मॉस और कॉमन मॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें पेलिया की, जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो पेलिया आकार में छोटे होते हैं परंतु पैमाने में बड़े होते हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी जो क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर म्यूसिलेजनस कैविटी है, वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, किसमें? एंथोसिरॉस में। किसमें? एंथोसिरॉस में। देखिए, कॉमन नेम से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कभी कभी नाम देके, जैसे फ्यूनेरिया का कॉमन नेम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे ग्रीन मॉस, कॉर्ड मॉस या कॉमन मॉस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके बीजाणुभिद में प्रच्छद ढक्कन, पेरिस्टोमियम, दंत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है? प्रेजेंस ऑफ कैलेप्ट्रा, ऑपरकुलम, एनुलस आ पेरिस्टोमियल टीथ आर कैरेक्टराइज ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ, किसमें है? एंथोसिरॉस, मार्केंसिया, पेलिया या फ्यूनेरिया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में ऑपरकुलम, पेरिस्टोमियल टीथ, वलय पाया जाता है।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंटर इज अ पार्ट ऑफ, बेंटर किसका हिस्सा है? स्पोरोफाइट्स, स्पोरेंजियम, एंथ्रीडियम या फिर आर्चिगोनियम। बेंटर किसका हिस्सा होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम है क्या? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो बेंटर और नेक में बटा होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे आर्चिगोनियम कहा जाता है, ये बेंटर और नेक दो भागों में डिवाइड होता है, तो ये इसका पार्ट होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? आर्चिगोनियम। ठीक, एंथ्रीडिया क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय होती है? यानी कि कौन सा एक्वेटिक स्पीसीज है रिक्सिया का? ऑप्शन, रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया हिमालयनेसिस, तो हिमालयनेसिस से पता चल रहा है ये हिमालय पे यानी पर्वतों पे रहता होगा। रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया फ्लूटेंस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस जो है ये जलीय है, बाकी ये तीनों जो हैं वो स्थलीय होते हैं। ब्रायोफाइटा समूह के पादप मुख्य रूप से स्थलीय ही होते हैं, लेकिन इनमें से जो रिक्सिया फ्लूटेंस है ये जल में रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स इज, एक जलीय ब्रायोफाइटा है, कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। देखिए एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? जो अपवाद रहता है, एक्सेप्शन रहता है या कुछ अलग से रहता है, किसी और का एनिमल है, किसी और के लक्षण दिख रहे हों, तो वहीं से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामिनर उठाता है, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो स्थल पे रहते हैं, लेकिन रिक्सिया फ्लूटेंस जो है ये कहाँ रहता है? ये जल में रहता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। ये TGT 2005, 2010, 2013, PGT 2010, मतलब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको स्टार मार्क कर लिएगा। और इस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मॉसेस आर पार्सियंस विद डेलिकेट स्टैंडर्ड ऑफ सेल, दीज आर कॉल्ड। मांस की कैप्सूल में वायु गुहिकाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन, पार्टीशन, कंपार्टमेंट, ट्रेबिकुली या फिर सेप्टा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेबिकुली। मॉस की कैप्सूल में वायु गुहिकाएं कोशिका के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, जिसे ट्रेबिकुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेबिकुली कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा के युग्मोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका कौन सी है? इन गैमेटोफाइट्स फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज गैमेट्स, स्पोर, इलेटर्स या फिर जाइगोट। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब आप बताइए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए गैमेट। क्या होगा? गैमेट। ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट अवस्था की अंतिम कोशिका क्या होती है? गैमेट होती है। स्पोरोफाइटा अवस्था की अंतिम कोशिका बीजाणु मात्र कोशिका होती है और जाइगोट स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका है। इलेटर्स एक संरचना है जो स्पोर के परिकिरण में सहायता करता है। तो हमने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ से नहीं, इससे किसी से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आसानी से बता दीजिएगा। स्पोरोफाइट्स अवस्था की अंतिम कोशिकीय मात्र बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक है, स्पोरोफाइट अवस्था की अंतिम कोशिकीय बीजाणु मात्र कोशिका है। जाइगोट्स क्या है? तो जाइगोट स्पोरोफाइट्स की प्रथम कोशिका है। इलेटर्स क्या है? तो इलेटर्स एक संरचना है जो स्पोर के परिकिरण में सहायता करता है। ओके, और गैमेट्स के बारे में हम लोग देख लिया कि ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइटा अवस्था की अंतिम कोशिका जो है उसे गैमेट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, अ ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट इन। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से किस प्रकार भिन्न है? आर्किगोनियम। तो आर्किगोनिया जो है स्त्रीधानी जो है ये, और एंथ्रीडिया दोनों ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का सेम ही होता है। लैक ऑफ वेस्कुलर बंडल, यही सही हो जाएगा। वेस्कुलर बंडल जिसमें सबसे पहले देखा गया वो टेरिडोफाइटा था। कौन सा था? टेरिडोफाइटा था। तो ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाएगा, लेकिन BPSC में हमारे 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन दिया जाता है। मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव का तो हम आगे भी देख लेते हैं। अगला दिया है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, तो दोनों में इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। वीडियो अगर अच्छा लग
रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा आर। ब्रायोफाइट्स हैं एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, नन ऑफ दिस। ब्रायोफाइट्स क्या हैं? तो इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला स्पोरोफाइट्स इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट्स इन। स्पोरोफाइट्स यानी बीजाणुभित्त युग्मनोभित्त पर आश्रित होते हैं। किसमें आश्रित होते हैं, किसमें डिपेंड होते हैं? एल्गी, टेरिडोफाइट, फंगी या ब्रायोफाइट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के जो स्पोरोफाइट होते हैं वो इनके गैमेटोफाइट पर डिपेंड होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मल्टीसेलुलर राजॉइड्स बिज ऑब्लिकेट सेप्टा आर फाउंड इन। बहुकोश की तिरछे तट पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। किसमें? एंथोसिरास में, फ्यूनेरिया में, रिक्सिया में या मार्केंसिया में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्यूनेरिया में। किसमें? फ्यूनेरिया में। बहुकोश के तिरछे पटयुक्त मूलाभास किसमें पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। तने के आधार से अनेक कोशिकाएं ब्रांच्ड राइजोइड निकलते हैं जिनके तिरछे तट मिलते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है अगर पूछा जाए तो इनका मुख्य कार्य पौधे को स्थिर बनाए रखना यानी स्टेबिलिटी प्रदान करना और भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्री जाति है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायसियस स्पीसीज। डायसियस स्पीसीज कौन है? आर क्रिस्टलेना, आर ग्लैका, आर पठानकोट टेनेसिस या फिर आर हिमालयन। आर क्या है? आर का मतलब यहाँ रिक्सिया से है। किससे है? रिक्सिया से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डायसियस स्पीसीज कौन सा है? तो रिक्सिया हिमालयनेसिस जो है ये डायसियस स्पीसीज है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिक्सिया की बहुत सी जातियाँ जैसे रिक्सिया मेलेनोस्पोरा, रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया क्रुस्टिकेटा, रिक्सिया पैथनकोटेनेसिस, ये सारी जो होती हैं ये होमोथैसियल यानी मोनोसियस होती हैं। मोनोसियस का मतलब होता है कि नर और मादा जनन अंग जो हैं एक ही थैलस पर पाए जाते हैं, जबकि बहुत सी जातियां डायसियस होती हैं। जैसे एक हमने देखा रिक्सिया हिमालयनेसिस, रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया फ्रॉस्टिल, ये सब कैसी है? डायसियस यानी को हेट्रोथैलिक कहा जाता है। इनमें नर और मादा जननांग अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्यूनेरिया का कौन सा भाग हैप्लॉइड है? क्लेप्ट्रा, ओपर्कुलम, कॉलोमेला या फिर एनलस। फ्यूनेरिया का कौन सा भाग हैप्लॉइड है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्लेप्ट्रा। फ्यूनेरिया का जो क्लेप्ट्रा है ये हैप्लॉइड होता है। कैसा है? हैप्लॉइड है। अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं लेकिन उनको देखने से पहले कल की वीडियो में जिन लोगों ने हमें मोटिवेशन के रूप में अपना कमेंट भेजा है उन्हें हम ले लेते हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उसी तरह हमारे लिए आपके कमेंट इंपॉर्टेंट है और आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो एक बार हम आपके कमेंट को दिखा देते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। हमारे पास कमेंट आया हुआ है अर्चना रावत जी का। हमारे इसी चैनल पे बीपीएससी तैयारी जीएस जीके की भी तैयारी करवाई जाती है अभिषेक सर द्वारा, उस पर कमेंट आया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिए। इसके अलावा कमेंट आया है कविता कुमारी का। इन्होंने ब्रायोफाइटा के इसके पहले वाले टॉपिक पर नाइस लिखा है। थैंक यू कविता जी। अर्चना रावत जी, ये हमने जीके जीएस पढ़ाया हुआ है, जो दानिश सर की बुक है उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो उस पर इन्होंने बताया है कि मैम इस बुक जो आप पढ़ा रही हैं इसको एक्सप्लेन भी कर दिया करिए जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अर्चना रावत जी अभी हिस्ट्री खत्म हो जाने दीजिए, जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। इसके अलावा अर्चना रावत इसके अलावा आया है पलक, उसके बाद रश्मि कुमारी का, उसके अलावा पलक रस्तोगी, मनु अंसारी, खुशबू गुप्ता, भारती सिंह, यश पांडे, अजय कुमार, एस्प्रेंट सर्वेश, इन सब का जो कमेंट है, हेमू यादव, नीलम यादव, ये हमारे लिए मतलब आप लोग का कमेंट ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप वीडियो का इंतजार करते हैं उसी तरह हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं, और आपका एक एक कमेंट हमें एकदम उत्साहित कर देता है, मोटिवेट कर देता है और एनर्जी दे देता है। तो जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो भी इस तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, जिससे हम उनके नाम को भी अपने नेक्स्ट वीडियो में शो कर सकें।
पढ़ते टाइम अगर आपको डिस्टरबेंस लग रहा हो कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जा रहा है कमेंट बॉक्स दिखाने से, तो आप बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो से नहीं लिया करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया आर, रिक्सिया के पुमंगड़ू यानी एंथ्रोजॉइड्स हैं। हिंदी थोड़ा सा साइंस की टफ होती है। ऑप्शन दिया है मोनोफ्लैजलेट, बाईफ्लैजलेट, क्वाड्रीफ्लैजलेट या फिर मल्टीफ्लैजलेट। रिक्सिया के एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं? तो रिक्सिया के जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये होते हैं बाईफ्लैजलेट। कैसे होते हैं? बाईफ्लैजलेट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे होते हैं? बाईफ्लैजलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन इज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कायिक जनन जो है वो किसमें देखने को मिलता है? फर्न स्पोरोफाइट, फर्न गैमेटोफाइट, रिक्सिया गैमेटोफाइट या रिक्सिया स्पोरोफाइट। सही जवाब ऑप्शन सी, रिक्सिया स्पोरोफाइट्स, सॉरी रिक्सिया गैमेटोफाइट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिक्सिया गैमेटोफाइट्स में देखने को मिलता है। कायिक जनन प्रमुख रूप से थैलस के मृत और सड़े यानी डेड एंड डिकेइंग ट्यूबर व राजॉइड्स के होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा क्या है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन से एनिमल किंगडम से हमें एक क्वेश्चन मिल गया, याद आ गया, हम आपसे पूछ लेते हैं। अगर आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल, बड़ी सेल, छोटी सेल, लार्जेस्ट सेल, और ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल और लार्जेस्ट सेल। अगर आप में से किसी को भी इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, और इसके अलावा ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, इसका जवाब आपको देना है। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा है? तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट जो है वो है डाउसोनिया। कौन है? डाउसोनिया। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए सबसे विशाल ब्रायोफाइट कौन सा है, नहीं, सबसे छोटा, अगर ब्रायोफाइट, अब बड़ा हमने देख लिया डायोसोनिया है, अगर सबसे छोटा ब्रायोफाइट पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा ब्रायोफाइट है ज़ूऑप्सिस। क्या है? ज़ूऑप्सिस। ज़ूऑप्सिस जो है ये सबसे छोटा ब्रायोफाइट है, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा टेरिडोफाइट क्या है, तो सबसे छोटा टेरिडोफाइट जो है वो एजोला है। एजोला जो है ये सबसे छोटा टेरिडोफाइट है, और सबसे छोटा ब्रायोफाइट क्या है? ज़ूऑप्सिस है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट क्या है? डाउसोनिया सुपरबा। डायसोनिया सुपरबा ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है जो लगभग 70 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे विशाल, कैक्टस सेरियम जैनेटिस होता है। कौन सा? कैक्टस सेरियम जैनेटिस होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, ब्रायोफाइटा में बीजाणुबद्ध अवस्था होती है। इन ब्रायोफाइटा द स्पोरोफाइट स्टेज इन, ब्रायोफाइटा में इस स्पोरोफाइट्स स्टेज कौन सी होती है? तो वो ऑलवेज डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? हमेशा द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट्स स्टेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों ने अभी देखा था, इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। टेरिडोफाइट को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें लैंगिक प्रजनन जेम्मा द्वारा होता है? यानी कि जेम्मा कब किसमें पाया जाता है? जिसमें पाया जाएगा उसी में होगा। और जेम्मा कप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी अलैंगिक प्रजनन के लिए। तो किसमें होता है? अभी आगे के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था, मार्केंसिया में जो है वो जेम्मा कप पाया जाता है, और ये इसके अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं आर्थोडोन्ट्स, निमेटोडोन्ट्स, एम्फीडोन्ट्स या इनमें से कोई नहीं। फ्यूनेरिया के जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थोडोन्ट्स हो जाएंगे। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत आर्थोडोन्ट प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए ये कितने होते हैं, तो ये 16 + 16 के अरेंजमेंट में होते हैं, यानी टोटल 32 होते हैं। कितने? 32 होते हैं। फ्यूनेरिया में परिमुख दंत 2 कतारों में पाए जाते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 16 + 16 होता है। ये दांत नमी को सोख कर खुलते हैं और बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कैसे होते हैं? आर्थोडोंट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्यूनेरिया में समीपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या कितनी है। अब वही क्वेश्चन पूछ लिया, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन सॉरी कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया कितनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सही जवाब आप सभी को पता है, टोटल 32 है। पेयर में पूछा जाए तो 16 पेयर है, और अगर रो पूछा जाए कितने रो में, 2 रो में, ऊपर वाली रो में 16, नीचे वाली रो में 16, ठीक है, 2 रो में पाया जाता है। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने सभी दोस्तों, सभी साथियों के साथ वीडियो जो है शेयर भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट कौन सा है। ऑप्शन है आयरिस मॉस, बॉग मॉस, रेंडियर मॉस या क्लब मॉस। इनमें से ब्रायोफाइटा कौन सा है। तो मॉस सोच के सब ब्रायोफाइटा मत मार्क कर दीजिएगा। इसमें से जो ब्रायोफाइटा है वो ऑप्शन बी है, बॉग मॉस। बॉग मॉस क्या होता है, स्फैग्नम। स्फैग्नम को ही बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसी पीट मॉस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थैलस निम्नलिखित में से किसके ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र में विभेदित होता है। थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। थैलस जो है ऊपर अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और नीचे जो है नीचे वाला जो क्षेत्र है वो लोअर स्टोरेज रीजन किस में होता है। रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास किस में देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, यानी रिक्सिया और मार्केंसिया में ये वाली घटना देखने को मिलती है। इनका जो थैलस होता है ऊपर वाला ये प्रकाश संश्लेषण करता है और नीचे वाला जो है ये स्टोरेज का काम करता है। किसका, रिक्सिया और मार्केंसिया का। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप वाज। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप थे। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप क्या थे। फाइकोलॉजिस्ट, ब्रायोलॉजिस्ट, पैलियोबॉटनिस्ट या फिर एल्गोलॉजिस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोलॉजिस्ट। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप ब्रायोविग यानी कि ब्रायोलॉजिस्ट थे। और प्रोफेसर शिवराम कश्यप इनका पूरा नाम है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप, ठीक है। ये भारत के रहने वाले हैं। ये इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए इंडियन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी तो यही है, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप या शिवराम कश्यप, ठीक है। प्रोफेसर कश्यप इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी के पहले सचिव थे और इन्होंने 1932 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनकी 2 प्रचलित किताबें हैं, यानी कि इनकी जो बुक है, एक है लिरवा ऑफ वेस्टर्न हिमालय और पंजाब प्लांट पार्ट 1 पार्ट 2। ये इनकी 2 प्रसिद्ध फेमस बुक हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके आर्चिगोनियम में कोई बेंटर नहीं होता है। मार्सिलिया, रिक्सिया, मार्केंसिया या फ्यूनेरिया, किसमें बेंटर नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन बी, रिक्सिया। रिक्सिया के आर्चिगोनियम में बेंटर नहीं पाया जाता है, जबकि मार्केंसिया, मार्सिलिया और फ्यूनेरिया में आर्चिगोनियम में इनके बेक्टर पाया जाता है। जो इन तीनों के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, आर्चिगोनियम होता है, ये 2 भागों में बटा होता है। एक नेक होता है, नेक जिसे ग्रीवा कहते हैं, और दूसरा बेंटर होता है, बेंटर जिसे अंडधानी कहते हैं। नेक जो होता है ये लंबी वृत्त के समान संरचना होती है, इसके चारों ओर नेक सेल पाई जाती हैं, जबकि जो बेंटर होता है यह नीचे का फूला हुआ भाग होता है और इसमें बेंटर कैनाल पाया जाता है। इसी में एग या एग सेल जो है वो बनता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा रिक्सिया। रिक्सिया में ये वाली संरचना देखने को नहीं मिलती। ये क्वेश्चन पीसीटी बॉटनी और एलटी ग्रेड बायोलॉजी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रायोफाइटा का टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने ही कमेंट बॉक्स में बताया था कि मैम नेक्स्ट टॉपिक भी बता कर दिया करिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा के अच्छे क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए, जिससे सबको पता चले कि इस चैनल पर बीपीएससी टीआरई की तैयारी कराई जा रही है। थैंक यू।